नमस्कार दोस्तों। आप ट्रैवल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज अपन करने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यू, जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोटा में जन विद्रोह कब शुरू हुआ था। अब कोटा पे जो पूरी डिटेल देख लेते हैं। कोटा के जो 1857 में शासक थे वो थे राम सिंह सेकंड। और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट था वो थे वो बर्टन, मेजर बर्टन। और जो यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे वो जयदयाल और मेहराब खान थे। और ये जो यहाँ मतलब शुरू हुआ था जन विद्रोह, वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को। दूसरा क्वेश्चन है, कोटा में जन विद्रोह के प्रमुख विद्रोही कौन थे। तो ये अपन ने देख लिया, कोटा के प्रमुख जन विद्रोही जो थे वो थे जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल जो थे वो थे मथुरा से, और जो मेहराब खान थे ये थे करौली से। और अगला क्वेश्चन है, कोटा में जन विद्रोह के समय वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो कोटा में मेजर बर्टन। और जो रॉबर्ट्स था वो तात्या टोपे, और इसके मध्य युद्ध हुआ था एक, जीरापुर का युद्ध, उसके अंदर में रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हराया था। मॉरिसन जो था ये था भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। और यहाँ के जो भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उन्होंने ये भी कहा था कि तुम भरतपुर छोड़ के चले जाओ, मतलब भरतपुर से निकलने का आदेश दिया था, क्योंकि वहाँ जन विद्रोह और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। एक ऑप्शन है जैक्सन। तो ये अपन देखेंगे तात्या टोपे जब आएगा तब। अगला क्वेश्चन है, राम सिंह द्वितीय को दंडित करने करके उन्हें तोपों की सलामी कितनी कर दी गई थी। तो 15 से 11, 15 से 12, 15 से 10 या 16 से 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 11। राम सिंह द्वितीय जो थे वो कोटा के मतलब शासक थे 1857 की क्रांति के समय। और यहाँ जो मदनपाल थे, उन्होंने, करौली के शासक थे मदनपाल, उन्होंने यहाँ से आके निकाला था, क्योंकि यहाँ के जो जयदयाल और मेहराब खान जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया था, मतलब कोटा के किले के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोटा जन विद्रोह में किस राजा ने राम सिंह द्वितीय को मदद करी थी। राम सिंह द्वितीय की मदद करी थी। तो ये थे कन्हैयालाल गोस्वामी, मदनपाल, भगवंत सिंह, कुशाल सिंह। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मदनपाल। मदनपाल जिनकी इनकी मतलब राम सिंह द्वितीय की सहायता करने के बाद अंग्रेज़ों ने इनकी जो मतलब तोपों की सलामी थी वो 11 से 15 कर दी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मदनपाल। 1857 की क्रांति में मीर आलम खां कहाँ के विद्रोही थे या कहाँ के क्रांतिकारी थे। तो ये थे टोंक के। कोटा के अपन ने देख ही लिया, जयदयाल और मेहराब खान थे। जयदयाल जो थे वो मथुरा के थे, और मेहराब खान जो थे वो थे करौली के। करौली के। जयपुर के जो क्रांतिकारी थे वो थे उस्मान खान, जियालाल, विलायत खान। नीमच के जो थे वो थे हीरालाल, और हीरालाल ही थे प्रमुखतः। तो हीरा लाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीमच के विद्रोहियों का किस जगह स्वागत किया गया था। तो नीमच जो थे है वो वर्तमान में एमपी के अंदर है। और यहाँ जो क्रांति शुरू हुई थी वो 3 जून 1857 को हुई थी, मतलब 3 जून 1857 को यहाँ पे क्रांति शुरू हुई थी। और यहाँ के जो मतलब विद्रोही थे वो नीमच से निकल के दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो निम्बा एड़ा जो स्थान है वर्तमान चित्तौड़ का, वहाँ पे इनका स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टोंक में 1857 की क्रांति में ताराचंद पटेल ने किस अंग्रेज अधिकारी का सामना किया था। तो ये था कैप्टन मेजर जैक्सन।
और ये रॉबर्ट्स जो था वो तात्या टोपे से संबंधित है, अपने देख ही लिया। ये बर्टन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट है। तो क्या थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से क्या जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है ताराचंद पटेल की फांसी। दूसरा क्वेश्चन है राम सिंह द्वितीय को तोपों की सलामी। तीसरा क्वेश्चन है टोंक के विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी, तात्या टोपे को फांसी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा टोंक के विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी। ये मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से हमें जानकारी मिलती है। किससे? आजमाइश। आजमाइश नामक एक नाटक था मोहम्मद मुजीब का, उससे हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो राव रामचंद्र, रतनलाल, हीरालाल, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। धौलपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो अब धौलपुर देखो, धौलपुर जो है वो वहाँ मतलब मेयर और जो गुज्जर है वो उन्होंने सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत की थी। और प्रमुखतः यहाँ का जो क्रांतिकारी था वो था देवा गुज्जर, मतलब देवा गुज्जर। देवा गुज्जर जो है वो यहाँ का प्रमुख क्रांतिकारी था। हीरालाल ये अपन ने नीमच में देख ही लिया। रतनलाल, जियालाल ये थे कोटा के अन्य विद्रोही, हरदयाल वगैरह वगैरह, कोटा के अन्य विद्रोही। कोटा के अन्य विद्रोही। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट अपन ने पीछे भी चर्चा कर ली है, तो ये था मॉरिसन। रॉबर्टसन ये राजस्थान में कहीं का पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, लेकिन एक सेनापति था जिसने तात्या टोपे को हराया था। जैक्सन ये भी राजस्थान से संबंधित नहीं है और ये भी नहीं है। ये जो गेराल्ड है इन्होंने शिवनाथ सिंह जो है आसोपा, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह आसोप। आसोप जो है वो वर्तमान के जोधपुर का एक क्षेत्र है जहाँ का सामंत था शिवनाथ सिंह आसोपा। इन्होंने जोधपुर की जो सेना है उसको 35 दिन तक रोक के रखा था हिसार के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुज्जर तथा मेयो समुदाय ने कौन सी जगह विद्रोह किया था? तो ये था भरतपुर। कहाँ था? भरतपुर। टोंक ये अपन ने मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से पता लगता है कि यहाँ महिलाओं ने भी भाग लिया था, वो अपन ने देख ही लिया। धौलपुर यहाँ हीरालाल जो थे वो प्रमुख विद्रोही थे जो मतलब नीमच से और ग्वालियर से आए थे, राव रामचंद्र और हीरालाल। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो तात्या टोपे है वो राजस्थान में 2 बार आते हैं। एक तो आते हैं अगस्त में और एक आते हैं दिसंबर में। अगस्त और दिसंबर 2 बार आते हैं। और ये सबसे पहले जो आए थे ये आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तात्या टोपे की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो तात्या टोपे की छतरी है जो सीकर के अंदर स्थित है। तात्या टोपे जब बांसवाड़ा पे अधिकार करते हैं तो बांसवाड़ा के शासक जो थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। और प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो थे दलपत सिंह। दलपत सिंह। मांडलगढ़ में ये सबसे पहले आते ही हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो है ये मांडलगढ़ में ही आए थे। कौन? तो तात्या टोपे। एक चीज और, तात्या टोपे है इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने
राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। तो इसके ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बांसवाड़ा। तात्या टोपे राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़ के राजस्थान की सभी रियासतों में है जो सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और आर्थिक सहायता प्लस सैन्य सहायता दोनों राजस्थान की सभी रियासतों से प्राप्त की, लेकिन जैसलमेर ये गए भी नहीं थे क्योंकि ये दूर दराज इलाका प्लस यहाँ के जो शासक उन्होंने सहायता देने से भी मना कर दिया था। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जो शासक थे वो अपन ने देख ही लिया है, लक्ष्मण सिंह यहाँ के शासक थे। तो ये हार मतलब इनका साथ भी दिया था, और हालांकि तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया, इसके बावजूद भी है जो लक्ष्मण सिंह ने इनका 100 घुड़सवार दे करके सहायता की थी। कितने घुड़सवार है? 100 घुड़सवार। तो ये अपन ने देख लिया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था? तो रॉबर्टसन, मॉरिसन, एलसी सोवर्स, ईडन। देखो, तात्या टोपे है जो उनको फांसी लगा दी गई थी, मतलब 1859 के अंदर फांसी लगाई गई थी इन्हें। तो रॉबर्टसन तो था, उससे तो ये हारे थे, और ये मॉरिसन है वो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। और ईडन, ईडन जो है ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? जयपुर के, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एलसी सोवर्स। ये मेवाड़, वर्तमान का जो मेवाड़ है या मान लो उदयपुर, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट मतलब अंग्रेजों के एक रियासत में जो प्रमुख होते हैं वो थे, रियासती स्तर पर अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन है, कुआड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये अपन ने बहुत बार देख लिया है, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच। मॉरिसन का तात्या टोपे से कोई लेना देना है नहीं, ना ईडन का है। जैक्सन, जैक्सन को भी हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे के बांसवाड़ा पर अधिकार करने के समय वहां का शासक या राजा कौन था? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जो है वो लक्ष्मण सिंह थे। यहाँ जो दलपत सिंह है वो थे प्रतापगढ़ के। कहाँ के? प्रतापगढ़ के। और ये पृथ्वी सिंह है, ये थे डूंगरपुर के, डूंगरपुर के। केसरी सिंह है ये सलूम्बर, सलूम्बर के जो है सामंत थे। कहाँ के? सलूम्बर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के राजस्थान में से प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब राजस्थान से सबसे पहले जो शहीद हुए थे वो कौन थे? तो वो तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया, कुशाल सिंह, पृथ्वी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरचंद भाटिया। अमरचंद जो कि बीकानेर के निवासी थे, और ये ग्वालियर के अंदर अपने कपड़े लत्ते का व्यापार है जो करते थे। और इन्होंने झांसी की रानी है, आपने खूब सुना होगा झांसी की रानी। झांसी की रानी, इनकी है जो आर्थिक सहायता की थी। तो क्या की थी? आर्थिक सहायता। कुशाल सिंह चंपावत, ये अपन देख लेंगे आगे, एरिनपुरा क्रांति से संबंधित है। राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेजों की है जो सहायता की थी? तो इसका उत्तर है सरदार सिंह होगा, या कुशाल सिंह, पृथ्वी सिंह, या विनय सिंह। विनय सिंह तो है जो ये थे अलवर के राजा। कुशाल सिंह है जो ये मतलब यहाँ एरिनपुरा क्रांति से संबंधित है, आउवा के सामंत थे, आउवा के
सामंत। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार सिंह। सरदार सिंह है जो वर्तमान के टिब्बी परगणे से परगना भी इनको दिया गया था, क्योंकि ये एकमात्र राजा थे जो मतलब राजस्थान से भी बाहर जा कर के और अंग्रेजों की ये जो सहायता करी थी। मतलब कि एकमात्र राजा जो राजस्थान से भी बाहर जा कर के अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं वो है बीकानेर रियासत के राजा सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान ईडन कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये अपन ने पीछे देख ही लिया है। ईडन है जो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति में किसकी आर्थिक सहायता करी थी? तो आर्थिक सहायता ये तात्या टोपे, झांसी की रानी। झांसी की रानी अपन ने पीछे देख लिया है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा टिब्बी परगणे के 41 गांव किसे दिए गए थे? पृथ्वी सिंह, दलपत सिंह, सरदार सिंह या कुशाल सिंह चांपावत? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार सिंह। ये अपन ने पीछे देख ही लिया है कि एकमात्र राजा थे जो राजस्थान या राजपूताना से भी मतलब तत्काल जो 1857 के समय राजपूताना था, राजस्थान तो 1950 के अंदर बनाए, तो तत्काल समय के राजपूताना से बाहर जाकर के है जो अंग्रेजों की सहायता करी थी। इसी कारण ने टिब्बी के 41 गांव दिए गए थे। और ये कहाँ की थी? तो ये था बायतू। बायतू है जो वर्तमान के हिसार के नजदीक है। बायतू हिसार। अगला क्वेश्चन है सादुला कौन सी रियासत के विद्रोही थे? सादुला बीकानेर, जयपुर, टोंक या अलवर? तो सादुला है जो वर्तमान जयपुर में जो विद्रोह हुआ था वहाँ के विद्रोही थे। यहाँ के अन्य विद्रोही पीछे थे जो जियालाल है, लियाकत खान है, लियाकत खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतापगढ़ में तात्या टोपे को किसने पराजित किया था? तो प्रतापगढ़ के अंदर है जो तात्या टोपे को मेजर रोक द्वारा पराजित किया गया था। तात्या टोपे जो राजस्थान में 2 बार आए थे, एक तो आए थे अगस्त में और एक आए थे दिसंबर के अंदर। तो यहाँ है जो प्रतापगढ़ में तात्या टोपे को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर रोक। तात्या टोपे के झालावाड़ पर अधिकार करने पर पृथ्वी सिंह ने उनको कितने रुपए दिए थे? तो ये थे 5 लाख रुपए। अंग्रेजों द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? सितार ए हिंद की उपाधि है जो किसे प्रदान की गई थी? तो ये अमरचंद भाटिया, राम सिंह सेकंड, मदन पाल, सरदार सिंह। अब अमरचंद भाटिया अपन ने देख ही लिया, बीकानेर के जो है वो निवासी थे और तत्काल समय में ग्वालियर में इनका कपड़े लत्ते का व्यापार था। और अंग्रेज क्रांतिकारियों के जो आर्थिक सहायता करने के कारण, क्या करने के कारण? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता करने के कारण इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी लगा दी गई थी, जिस कारण ये राजस्थान के प्रथम शहीद बने। राजस्थान के प्रथम शहीद। प्रथम शहीद। अगले हैं राम सिंह। ये थे जयपुर के राजा। जयपुर के राजा थे और इन्होंने है जो ये पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, इनके कहने पर जितने भी जयपुर के अंदर जितने विद्रोही थे उन सबको गिरफ्तार करवा दिया था। मतलब जिससे क्रांति करने वाले जो विद्रोही थे उनको क्रांति करने से पहले ही है जो गिरफ्तार कर लिया था। तो किसके कहने पे? मेजर ईडन के कहने पर। मेजर ईडन कौन था? तो वो था जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, मेजर ईडन। अगले हैं मदन पाल। मदन पाल है जो करौली के शासक थे और ये कोटा के जो राम सिंह सेकंड है, महाराव राम सिंह सेकंड, उनको
जयदयाल और मेहराब खान द्वारा कोटा के किले में नजरबंद करने के कारण इनको है जो मुक्त करवाया गया था मदनपाल द्वारा, करौली के शासक मदनपाल द्वारा। अगले हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह है जो बीकानेर रियासत के राजा थे, अपन ने देख ही लिया है। राजपूताना के एकमात्र शासक जो मतलब राजपूताना से भी बाहर जाकर के है जो अंग्रेजों की सहायता करते हैं। कहाँ करते हैं? बायतू हिंसार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ से तात्या टोपे की है जो सहायता किसने की थी? मेवाड़ से तात्या टोपे की सहायता है जो किसने की थी? तो ये पृथ्वी सिंह है जो झालावाड़ के थे, इनसे तो इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, झालावाड़ के। विशन सिंह, महाराव महाराजा सरदार सिंह, ये बीकानेर के शासक थे ही। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह। केसरी सिंह है जो सलूम्बर के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? सलूम्बर। और यहाँ मेवाड़ के एक और थे, कोठारिया के जोध सिंह। कोठारिया के जोध सिंह, इन्होंने भी है जो तात्या टोपे की जोध सिंह। जोध सिंह, कोठारिया के जोध सिंह, इन्होंने भी है जो तात्या टोपे की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सरदार सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह को दबाया था? तो ये महाराजा सरदार सिंह, तो ये अपन ने देख ही लिया एक कितनी बार। बायतू महाराजा सरदार सिंह जो राजपूताना के एकमात्र है शासक, पूताना के एकमात्र शासक जो राजपूताना से भी बाहर जाकर के सहायता की थी। तो किसकी की थी सहायता? अंग्रेजों की। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए थे? 1857 की क्रांति के समय जो तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। एक तो आए थे अगस्त के अंदर, कब आए थे? अगस्त के अंदर। और एक आए थे दिसंबर के अंदर। तो इसका ऊपर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल पलटन किससे संबंधित है? तो ये तात्या टोपे से संबंधित है, क्योंकि जब प्रतापगढ़ पे ये अधिकार कर रहे थे, प्रतापगढ़ के बाद ये जाते हैं झालावाड़। तो झालावाड़ पर अधिकार करने के समय ये जो गोपाल पलटन थी वो झालावाड़ की सेना थी। तो झालावाड़ की क्या थी? सेना। ये है जो तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि तात्या जो सामंत थे वो सब तत्काल समय के जो राजा थे उन सब के खिलाफ थे, क्योंकि जो सामंत थे उनके अधिकारों में कटौती कर दी थी शासकों द्वारा। क्योंकि सेना की इतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अंग्रेज आ गए तो संधियां कर रखी थी, जिस कारण है जो ये सब शासकों के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन है, बड़लू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने किस रियासत के खिलाफ है जो 35 दिनों तक संघर्ष किया था? अगला क्वेश्चन जो है, बड़लू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने किस रियासत के राजा के खिलाफ है जो 35 दिनों तक संघर्ष किया था? तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के जो तत्काल समय के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। इन्होंने जो अजमेर की रक्षा के लिए एक सेनापति भेजा था, मतलब एक सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? कुशल राज सिंघवी। कौन था? तो कुशल राज सिंघवी।
सिंघवी। अगला क्वेश्चन है, कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ, किस स्थान पर या कहाँ व्यतीत किया था? तो कहाँ किया था? उदयपुर के अंदर। पाली, पाली के अंदर जो है वो एरिनपुरा मतलब छावनी थी। नागौर, यहाँ के जो बिशन सिंह गुल्लर जो थे वो सामंत थे जिन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। शिवनाथ सिंह आसोपा जो जोधपुर के थे, उन्होंने भी तात्या टोपे की है जो सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिठोड़ा का सामंत कौन था जिसकी कुशाल सिंह चंपावत ने जो हत्या कर दी थी? तो ये थे कान्जी। अब देखो, कुशाल सिंह चंपावत, ये एरिनपुरा क्रांति जो हो रही थी उस समय खरवा नामक एक स्थान पड़ता है एरिनपुरा के पास में, वहां पर है जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी जो थे उनसे इनकी मुलाकात होती है और उसके बाद में है जो ये उस सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये बिठोड़ा का जो युद्ध होता है, बिठोड़ा का युद्ध जो होता है 8 सितंबर 1857 को, इसके अंदर है जो ये एक तो था अंग्रेजों का सेनापति जो था वो था हितकोट, हितकोट। और एक मैंने जो बताया था कि तख्त सिंह ने अजमेर की रक्षा के लिए कुशल राज सिंघवी को यहाँ भेजा था। तो किसको भेजा था? कुशल राज सिंघवी। तो कुशल राज सिंघवी और हितकोट को है जो बिठोड़ा के युद्ध में ये हराते हैं। किसको? हितकोट और कुशलराज सिंघवी को। अगला एक युद्ध और होता है चेलावास का, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ था चेलावास का युद्ध? 18 सितंबर 1857 को। तो किस किस के मध्य हुआ था? एक तो जो था वो एजीजी था राजस्थान का, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक पैट्रिक लॉरेंस, एक तो था पैट्रिक लॉरेंस। और इसके साथ में जो मारवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मैक मॉसन। मैक मॉसन। यहाँ है जो, यहाँ पर भी पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन की है जो हार ही होती है। लेकिन यहाँ पैट्रिक लॉरेंस है जो जान बचा के भाग जाता है, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस को है जो मार के, और इसकी गर्दन है जो आउवा के किले पर लटका दी गई थी। आउवा के किले पर लटका दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, अरे यार, अरे यार। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए थे? 2 बार। ये अपन ने देख लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवनाथ सिंह आसोपा नारनौल। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोही दिल्ली की ओर कूच करते समय किस स्थान पर अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड ने जो हार गए थे? गेराल्ड से हार गए थे। ये एक गेराल्ड है जो अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। शिवनाथ सिंह आसोपा के नेतृत्व में 1857 के विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। उस समय किस स्थान पर अंग्रेज अधिकारी जो था गेराल्ड से हार गए थे? तो ये स्थान है नारनौल। ये भी है जो
हिसार के नज़दीक पड़ता है, वर्तमान के हिसार हरियाणा। कोटा के राजा तथा 18 स्थान की क्रांति के विद्रोहियों के मध्य जो समझौता किसने करवाया था? तो इसका जो गोपाल सिंह स्वामी, कन्हैयालाल ढंड, कन्हैयालाल गोस्वामी, ताराचंद पटेल। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्हैयालाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की के विद्रोह के दौरान कोटा में निम्नलिखित में से किस किस विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी गई थी? किस किस की हत्या कर दी गई थी? ये आर्थर है, सेविल कोटम है, देवीलाल है, स्पॉटिश वुड है, वो तो है वो नसीराबाद से, कर्नल न्यूमेरी और कर्नल स्पॉटिश वुड, ये तो है नसीराबाद से। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? 18 मई 1857 को। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति यहीं से होती है। आर्थर है, फ्रैंक और आर्थर जो है वो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसके जो बेटे थे फ्रैंक और आर्थर। आर्थर यहाँ लिखा हुआ ही है, एक और का नाम है फ्रैंक। फ्रैंक, आर्थर, सेविल कोटम और देवीलाल। और एक जो बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट, उसकी भी यहाँ है जो हत्या कर दी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। आहुआ में क्रांति के केंद्र थे सुगाली माता, मथुरेश जी मंदिर, कामेश्वर मंदिर और जग मंदिर। जग मंदिर तो है उदयपुर में, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया। और मथुरेश जी मंदिर ये भी नहीं होगा। मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी, ये कोटा के अंदर है। यहाँ के जो महंत है वो थे कन्हैयालाल गोस्वामी, कन्हैयालाल गोस्वामी। कन्हैयालाल गोस्वामी ने जो कोटा के विद्रोही जो थे उनके और राम सिंह सेकंड के मध्य एक बार समझौता करवा दिया था। क्या करवा दिया था? समझौता। किसके मध्य? तो कोटा के जो शासक थे राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड और विद्रोहियों के मध्य। विद्रोही अपन ने देख ही लिए, जयदयाल और मेहराब खान। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुगाली माता और कामेश्वर मंदिर। 1 और 3, एक ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति है जो कहाँ रखी हुई है या कहाँ पर है? तो ये क्रांति के समय है जो वो तो थी अजमेर के अंदर, मतलब जो क्रांति हो रही थी, एरिनपुरा क्रांति हुई थी, खरवा नामक स्थान पे कुशाल सिंह चंपावत जो थे उनकी ये कुलदेवी थी सुगाली माता। तो जब ये क्रांति करते थे उससे पहले एक बार सुगाली माता का जो मंदिर है वहाँ पे इकट्ठे होते थे और उसके बाद है जो क्रांति की शुरुआत करते थे। तो अंग्रेजों ने ये मूर्ति यहाँ से उखाड़ ली और सबसे पहले है जो राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर है जो इसको रखवाते हैं। और उसके बाद ये बागड़ म्यूजियम पाली में इसको रखवाते हैं। और वर्तमान में भी है जो ये पाली के अंदर ही है। फिलहाल 2019-20 के अंदर इसको पुनर्स्थापित करने के लिए एक मांग उठी थी, लेकिन इसको पुनर्स्थापित नहीं किया गया। कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किस स्थान पर किया था? कुशाल सिंह चंपावत ने जो आत्मसमर्पण किस स्थान पर किया था? तो ये किया था नीमच के अंदर। एरिनपुरा क्रांति है जो ये हुई थी अगस्त 1857 को। और ये खरवा नामक स्थान पे कुशाल सिंह ने जो मतलब इन एरिनपुरा के जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व किया था खरवा नामक स्थान पे। और ये जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो कहाँ के थे? एरिनपुरा के। क्या है? आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण किया था नीमच के अंदर। और वो कब किया था? तो वो किया था 1860 के अंदर, अगस्त 1860 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीमच में क्रांति किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? नीमच में जो क्रांति हुई थी वो किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? मोहम्मद अली बेग, कुशाल सिंह चंपावत। ये तो ऑप्शन निकट हो गया क्योंकि ये एरिनपुरा क्रांति से संबंधित है। एरिनपुरा क्रांति क्रांति। केसरी सिंह ये सलूम्बर के थे, इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। और इनके साथ साथ एक कोठारिया के जोध सिंह भी थे, उन्होंने भी ये जो इन तात्या टोपे की सहायता की थी। जोध सिंह कहाँ के थे? तो ये थे कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह। वहाँ तात्या टोपे की है जो सहायता करते हैं। तो ये दोनों ही जो थे वो मेवाड़ से थे। मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, ये एरिनपुरा से हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा सिंह। हीरा सिंह ये जो ये धौलपुर के अंदर भी क्रांतिकारी थे, मतलब नाम यही था, बाकी वो अलग अलग है पुरुष दोनों। महिदपुर बटालियन किस सैनिक छावनी से संबंधित है? महिदपुर बटालियन है जो नीमच से संबंधित है। यहाँ देखो खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर दो एक राजस्थान की दो ऐसी रियासत मतलब वो छावनियाँ थी जिन्होंने 18 की क्रांति के अंदर जो भाग नहीं लिया था। खेरवाड़ा और ब्यावर। एक और कौन सी थी? ब्यावर। ब्यावर वर्तमान में नया जिला ही बन गया है। और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नसीराबाद है जो ये 28 मई 1857 राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति है जो नसीराबाद से शुरू होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को। यहाँ है जो दो लोगों को मार दिया था, दो घायल हो गए थे और एक जो हृदयाघात से पैनिक जो है वो हृदयाघात से मर गया था। या और एक दो लोग जिन्हें मार दिया गया था उनमें एक तो था स्पॉटिश वुड। एक सेकंड, वो देखते हैं। एक जो थे स्पॉटिश वुड, स्पॉटिश वुड, और एक जो थे वो थे कर्नल न्यूबेरी, कर्नल न्यूबेरी। इन दोनों को तो मार दिया गया था। और जो पेनी थे वो हृदयाघात से ही मर गए थे। और दो लोग और थे जो घायल हो गए थे, उनमें थे एक तो थे होर्डी, कर्नल न्यूमेरी और होर्डी, एक होर्डी। अगला क्वेश्चन है महिदपुर बटालियन किस सैनिक छावनी से संबंधित थी? तो ये नीमच से हो ही गई। खेरवाड़ा जिसने 18 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, एक ब्यावर थी। देवली टोंक है, टोंक में एक वो था ना आजमाइश नाटक, मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश, उसे पता लगता है कि टोंक में है जो महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को डोंगला में शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो स्वरूप सिंह है जो ये वर्तमान मतलब तत्काल समय 1857 के समय है जो मेवाड़ रियासत के शासक थे। और इन्होंने तो जगमंदिर में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन वहाँ जो शरण दी थी डोंगला नामक स्थान पे वो था कि एक किसान था रूगाराम नामक, उन्होंने जो शरण दी थी। एक नाम है यहाँ सोवर्स, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और इन्होंने तात्या टोपे की है जो फांसी का भी विरोध किया था, ये अपन ने देख ही लिया। मेहराब खान, जयदयाल और मेहराब खान अपन ने देख ही लिया, कोटा के जो विद्रोही थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा का शासक कौन था? शाहपुरा, शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर आता है। तो वहाँ के शासक थे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। स्वरूप सिंह ये जो क्रांति के समय ये मेवाड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत किस नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई थी? तो ये थी 15वीं। शुरुआत में तो ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और ये शुरुआत जो है वो नसीराबाद छावनी से की गई थी। इसको एक बार देख लेते हैं। नसीराबाद, नसीराबाद। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 मई 1857 को। अग, और बाद में है जो, पहले तो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और उसके बाद है जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1803 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अंग्रेजों से संधियां की थी? तो ये इसका उत्तर है जो भरतपुर और अलवर। भरतपुर ने है जो, मतलब अलवर ने तो कर ली थी नवंबर के अंदर, नवंबर 1803 के अंदर। यहाँ के अलवर के जो शासक थे वो थे बख्तावर सिंह, और भरतपुर के शासक थे वो थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। और इन्होंने जो की थी सितंबर के अंदर, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और अलवर ने जो 1803 में नवंबर में की थी। तो अलवर के शासक और कौन थे? वो थे बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और ये कब की थी? तो ये की थी नवंबर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना का पहला रेजिडेंट कौन था? मतलब राजपूताना का पहला रेजिडेंट कौन था? ये जो पहले एजीजी हुआ करते थे अंग्रेज शासन के समय, एजीजी से पहले एक पद सृजित किया गया था जो मतलब पूरे राजपूताना को रिप्रेजेंट करता था अंग्रेजों की तरफ से। उसका नाम रेजिडेंट था, रेजिडेंट। ये था डेविड ओक्टरलोनी। इसका जो मुख्यालय है वो डेविड ओक्टरलोनी का वो रखा गया था दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली जो नज़दीक नहीं था, उस कारण फिर अजमेर के अंदर है जो मुख्यालय बनाया गया था, और यहाँ रेजिडेंट को ही फिर एजीजी नाम दिया दिया गया था। क्या दे दिया गया था? एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। हॉल है जो ये मतलब सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, जॉन मेलकम। ये है जो वो 1818 में जो संधियां हुई थी उनमें देखेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ, ये 1818 में क्रांतियों में, ये तो थे वो बागड़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो संधियां हुई थी तब अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था। चार्ल्स मेटकॉफ जो थे वो राजस्थान की समस्त जो रियासत थी 1818 के समय, मतलब अलवर और भरतपुर ने तो 1803 में संधियां कर ली, और बाकी जितनी रही सिरोही के अलावा, सिरोही, अलवर और भरतपुर, सिरोही तो 1823 के अंदर करती है, और बाकी राजपूताना की जो रियासत है वो 1818 के अंदर जो संधियां कर लेती है, और अलवर भरतपुर वो 1803 में कर ही लेती है। तो ये जो थे वो थे बागड़ की जो रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे। चार्ल्स मेटकॉफ ये राजस्थान की समस्त रियासतों के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 1845 में एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये सिरोही में कर दिया गया था। 1832 के अंदर है जो एजीजी का मुख्यालय अजमेर के अंदर खोला गया था, लेकिन अंग्रेज ठंडे इलाके से थे, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, तो यहाँ उनका जो है निवास हो नहीं पाया, तो इनको फिर ठंडे स्थान, राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान सिरोही है, तो इसको फिर सिरोही स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर 1864 के अंदर है जो 6 महीने सिरोही और 6 महीने अजमेर है जो
दोनों स्थानों पर इनका शासन स्थापित किया गया था। तो ये थी अपनी क्लास, आपको कैसी लगी? तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और